अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। MS वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इंसर्ट चार्ट। इट्स मीन कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक चार्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चार्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। चार्ट की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हमने कोई डेटा ग्राफिकली शो कराना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर शो करवाने हैं तो हम ग्राफ इंसर्ट चार्ट के थ्रू उन्हें शो करा सकते हैं, जिससे देखने वाले को बहुत जल्द ये पता चल सकता है कि किस स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा हैं, क्योंकि जिसके ज़्यादा होंगे उसका जो चार्ट है उसके अंदर जो उसका ग्राफ होगा वो ज़्यादा हाई लेवल पे होगा, जिसके कम होंगे उसका लो लेवल पे होगा। तो चलें देखते हैं किस तरह हम चार्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये देखें, ये स्मार्ट आर्ट हमने प्रीवियस क्लास में किया था, उसके आगे देखें तो यहाँ पे चार्ट की ऑप्शन दी है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर ये कॉलम्स के हैं। ये लाइन चार्ट है, ये पी चार्ट है, ये बार चार्ट है, ऐसे ही एरिया चार्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म, ये मैप चार्ट है। तो ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे MS वर्ड के अंदर। तो हम सबसे पहले ये कॉलम चार्ट यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। इसे हम सिलेक्ट किया है, चलें ये वाली ले लेते हैं। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दो किस्म के आपको वर्क हुआ नज़र आ रहा है। एक तो आपका जो चार्ट है वो आपकी MS वर्ड की विंडो में डॉक्यूमेंट के अंदर ही इंसर्ट हो गया, ठीक है। और उसके साथ एक आप देखें तो एक और विंडो आप अपीयर हुई है, क्योंकि ये जो चार्ट है इसमें अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको इस विंडो के अंदर करनी पड़ेगी। तो ओके स्टूडेंट, हम इस चार्ट को थोड़ा सा एडिट करके देखते हैं कि हम चार्ट को एडिट किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में आए तो यहाँ पे आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 लिखी हुई नज़र आ रही है। तो ये ऐसे ही आप चार्ट की तरफ आएँ तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले पे के नीचे देखें तो वहाँ कैटेगरी 1, सेकंड कैटेगरी 2, थर्ड कैटेगरी 3 एंड 4 पे कैटेगरी 4 लिखी हुई है। तो हम ऐसा करते हैं, ये कैटेगरी की जगह पे यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद। सेकंड में हम कर लेते हैं अली, लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड में हम शुएब लिख लेते हैं। 4 में हम लिख लेते हैं ज़ैद, लिख लेते हैं। तो ये लिखे, जिस वक्त हमने यहाँ पे अपने नाम चेंज किए हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो चार्ट के नीचे नाम लिखे हुए थे पहले कैटेगरी 1, 2, 3, 4 की शेप की सूरत में, वो अब हमारे न्यू नाम के साथ चेंज हो चुका है। ऐसे ही हम यहाँ पे सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3 भी चेंज कर सकते हैं। हम इसे किस नाम से चेंज करें, चलें चेंज कर लेते हैं। इसे भी हम लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम ही यहाँ पे भी दे देते हैं, मुजाहिद कर देते हैं। यहाँ पे हम काशिफ कर देते हैं सेकंड को, एंड थर्ड तनवीर कर देते हैं स्टूडेंट। तो ये देखें, जब मैंने यहाँ पे नाम चेंज किए हैं तो यहाँ पे भी देखें मुजाहिद, काशिफ एंड तनवीर नाम चेंज होके शो हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखें ये जो अहमद है, ठीक है, उसके बाद ये अली है, शुएब है, ज़ैद है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है ये डेटा ग्राफ में अहमद का शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम ये देखें अहमद के, ये देखें ये 2 में कम है तो ये 2 वाले शो कर रहा है, 2.4 ये शो कर रहा है एंड 4.3 ये शो कर रहा है। आई थिंक हमें यहाँ पे नाम नहीं रखने चाहिए थे, यहाँ पे कर देते हैं सब्जेक्ट के नाम लिख दें तो आई थिंक बेटर होगा। यहाँ पे
इंग्लिश कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे उर्दू कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं मैथ कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे वो अहमद के जो मार्क्स हैं इंग्लिश में वो ये शो कर रहा है, ठीक है। अली के उसने ये शो किए हैं क्योंकि ये देखें 4.3 अहमद के मार्क्स हैं इन इंग्लिश, इसके सेकंड हाई हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है इंग्लिश में वो 4.5 हैं किसके, जैद के। ओके स्टूडेंट, अगर हम ये देखें 4.3 है, इनको हम करते हैं अगर 5 लिखें और इंटर प्रेस कर दें स्टूडेंट, तो ये देखें हमारा जो ये ग्राफ है ये देखें 5 के नंबर के बिल्कुल इक्वल में आ गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे शुएब के उर्दू के मार्क्स इंक्रीज़ करें तो फिर देखें आप इसका भी ग्राफ ऊपर की साइड को जाएगा, इसके भी 4.5 कर देते हैं। तो ये देखें ऐसे ही हम कर देते हैं, अली के मैथ में इंक्रीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसके 6 कर देते हैं। तो ये देखें। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ पे देखें ग्राफ को एडिट करने के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आए तो चार्ट स्टाइल्स की ऑप्शन दी हुई है कि आपने जो चार्ट इंसर्ट किए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ज़रूरी नहीं आपने जो स्टार्ट में एक इंसर्ट कर लिया आप उसी स्टाइल में उसे यूज़ करो, आप उसके स्टाइल्स बाद में भी चेंज कर सकते हो अपना डेटा एडिट करने के बाद भी। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम ये अपने चार्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें ऊपर मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स दिए हुए हैं, ये देखें आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा चार्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स। उसके बाद एरो पे क्लिक करें तो इसके अंदर आपको मज़ीद चार्ट देखने को मिलेंगे। वेरी गुड, ये देखें अगर आप ये दोबारा अपना डेटा एडिट करना चाहते हैं कि जो हमने पहले थोड़ी देर पहले एडिट किया है, इनके मार्क्स कम ज़्यादा किए थे, तो आप दोबारा डेटा एडिट डेटा पे आएँ, एडिट डेटा पे करें। तो ये देखें आपके पास फिर एक एक्सेल की तरह की शीट ओपन होगी, आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो अपने डेटा की, अपने चार्ट के हवाले से। ओके स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ से आप चेंज चार्ट टाइप, आप अपने जो चार्ट लिया है इसकी टाइप्स भी चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करें। यहाँ पे हमने पहले जो लिया था वो एक कॉलम चार्ट था, हम अब लेते हैं लाइन चार्ट कि आप अपना जो डेटा है वो आप अपने कस्टमर को या किसी और को जिसे भी आप दिखाना चाहते हो उसे लाइन चार्ट की शक्ल में भी दिखा सकते हैं। ये मैं लाइन चार्ट, ये देखें ये मैंने लाइन चार्ट लिया है। उसके बाद ये देखें अब वो उसी लिहाज से वो जिसके नंबर जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा है उसको ऊपर शो करा रहा है, जिसके नीचे है उसको नीचे शो करा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ स्टूडेंट्स याद रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस डॉट पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमें वैसे इधर देखने से पता नहीं चल रहा कि ये इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ये कितनी वैल्यू पे यहाँ पे आया हुआ है। तो इसके ऊपर आप माउस लेके आएँ तो ये देखें वो वैल्यू शो करा रहा है कि वैल्यू ये इसने यहाँ पे 6 डिजिट है यहाँ पे लिखा हुआ है, उस लिहाज से ये ऊपर आया हुआ है। और इसकी अगर मालूम करनी है तो इसमें देखें इसकी 5 है, ऐसे नीचे आए तो इसकी 2 है, यहाँ पे आए तो 2.8 है। ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू ऐसे मालूम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी अब आप चार्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। अपनी लाइन चार्ट हमने लिया हुआ है तो उसे आप चेंज कर सकते हो। ये देखें दोबारा कोई और स्टाइल लेके आते हैं यहाँ से, ये मैप की शक्ल में अगर शो करवाना है मैप करवा सकते हैं। ये बार चार्ट है, ये पी चार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे कलर की शेप में शो कराएगा आपका डाटा। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स बार चार्ट यूज़ करते हैं। ओके प्रेस करते हैं तो ये देखिए आप उसने हमारा जो डेटा था जो कि हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे थे, मुख्तलिफ स्टूडेंट के नाम थे और उनके मुख्तलिफ सब्जेक्ट में नंबर हमने एडिट किए थे अपने चार्ट के अंदर, उसे उसने अब बार चार्ट की शक्ल में शो करा दिया है। तो ऐसे आप इजीली पता लगा सकते हो कि ज़्यादा सब्जेक्ट में से इतने लिए हैं, इसमें से इतने लिए हैं। ये कलर से शो करा रहा है। इसे हम थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप वैसे देखें कि ये जो ऊपर वाला है ये किस सब्जेक्ट के नंबर हैं, ठीक है, तो ये हमें ऐसे पता नहीं चलेगा। उसके लिए थोड़ा सा इसे मैं जूम इन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको क्लियर नज़र आए और आप आसानी से समझ सकें।
यहाँ पे देखें तो मैथ का कलर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही उर्दू का एक डिफरेंस कलर और इंग्लिश का देखें ब्लू कलर दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें तो इस पर राइट क्लिक डबल क्लिक किया तो आप इनको सेट भी कर सकते हो कि आप ये अपनी जो मेन्यू है इसको किस जगह पे अपने चार्ट में शो करवाना चाहते हो। ऊपर कराना चाहते हो टॉप पे सिलेक्ट कर दें, बॉटम में कराना चाहते हो तो बॉटम में, लेफ़्ट पे करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, राइट पे करें तो राइट साइड पे चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे करते हैं टॉप पे रहने देते हैं। यहाँ से आप इसके भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से ये कर देते हैं हम, यहाँ से इसके भी स्टाइल्स, चार्ट स्टाइल्स ये वाला रख लेते हैं, ये ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है हमें बैकग्राउंड की वजह से। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको बताया इंसर्ट चार्ट के मतलब। तो मेरी कोशिश थी आपको ये 100% क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए या आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी आपको रिप्लाई दे के आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।